नमस्कार। स्वागत है आपका। आज बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर जिसे भारत का हर भारतवासी अच्छी तरह जानता है। राज्य का नाम चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेकिन जम्मू का उसमें कोई महत्व नहीं, जम्मू का उसमें कोई अर्थ नहीं। कश्मीर और केवल कश्मीर। मैं सोचता हूँ कश्मीर एक हाथी है जिसे भारत स्वतंत्रता के बाद लगातार पाल रहा है। क्यों? कि आप इस पर विचार करके देखिए। कश्मीर को भारत का एक अंग बनाए रखने के लिए कितनी जानें हमने गंवा दी, कितना खर्चा हमने उस पर किया। जब पिछली सरकारें थीं तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर थे, वो अपने आप को तो नेता ही कहते थे, उनको बुला के राजकीय ठाठ के साथ उनसे विचार विमर्श करते थे और उनको पूरा सम्मान देते थे। आज की सरकार ने बहुत दिलेरी का काम किया कि वहाँ से 370 को हटा दिया, जो उसको एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जो उसे भारत में होने के साथ भी भारत से अलग रखती थी। बहुत से कानून, भारतीय कानून कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। आज की सरकार ने उसको हटाने के बाद वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए कितना कार्य किया है, कितना काम किया है। अभी हाल ही में योग दिवस के उपलक्ष्य में जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ थे, उनको 1500 करोड़ का तोहफा दिया गया। जम्मू किसी गिनती में नहीं आता, क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो खुद भी ऐसे उद्यमी नहीं हैं। वो बड़े खुश हैं कश्मीरियों को जनाब कह के एड्रेस करने में, मुखातिब होने में। वो आज भी बहुत से लोग आपको उसको रियासत जम्मू व कश्मीर बोलेंगे, वो बोलते हुए आपको मिलेंगे। वो उनको, अपने मुसलमान भाइयों को भाई मानते हैं। भाई कौन सा? बड़ा भाई। और वो वहाँ के मुसलमान भी जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि के नागरिक हैं। भारतीय कहें कि नहीं, वो उनके मन से पूछिए, और ये भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, यह संभव है। कश्मीरी पंडित जब उनके साथ थे तो वो तो वैसा ही था कि वो अगर खिचड़ी थे तो वो पंडित उसमें घी थे। जब मुश्किल आई तो वो जम्मू की तरफ भागे और जम्मू को अपना घर बना लिया। और मज़े की बात यह है कि अब जम्मू को उसका श्रेय मिल रहा है किस सूरत में। वो आप देखिए कि आतंकवाद अब जम्मू में पहुंचा है और वो धीरे धीरे जम्मू को हड़प लेगा। बहुत से मुस्लिम जो कभी दिखते नहीं थे जम्मू में, रेडी चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, आज आप जाके देखिए तो बहुत बड़ी संख्या में आपको जगह जगह मिलेंगे। वहाँ के नेताओं ने, जैसे अब्दुल्लाज़ हुए, गुलाम नबी साहब हुए, इन्होंने नीतिबद्ध तरीके से वहाँ के
गुज्जर और बकर वालों को, जो कि मुस्लिम लोग हैं, उनको ऐसी ऐसी जगहों पे जम्मू के आसपास बसाया है कि समय आने पर वो जम्मू शीघ्र से शीघ्र जम्मू वालों से खाली करवा लेंगे। जम्मू भी सच में देखें बेसिकली भाग रहा है। जम्मू का नौजवान आपको जम्मू में कम मिलेगा, अब वो दूसरे शहरों की ओर पलायन कर चुका है। जम्मू में कौन है? ज़्यादातर वही जैसे दूसरे राज्यों में हो रहा है, बुज़ुर्ग लोग रह गए। अब बुज़ुर्ग चले जाएंगे, धीरे धीरे वो भी अपनी संपत्तियां वहाँ जाके बेचेंगे और होगा क्या, वो पक्की रियासत बन जाएगी, कश्मीर ही कश्मीर। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले हम कितने उतावले और खुश थे। पीओके हमारे साथ उसका विलय होने जा रहा है। अरे ये भी एक विडंबना है कि हम गलत समय पर और अनुचित कारणों से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। अरे पीओके तुम्हारे साथ विलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म के लिए एक और ख़तरा बड़ा हो जाएगा। उसका साइज़, उसकी शक्ल बहुत बड़ी हो जाएगी। तुम तो वैसे भी संभाल नहीं सकते। धर्म तो तुम्हारे लिए खूंटी पर टांगा हुआ एक छोटा बर्तन है, कभी भी कहाँ भी जब ज़रूरत पड़े छोड़ दोगे और दूसरे उसे हड़पने के लिए तैयार बैठे। आप ये देखिए कि अब वहाँ पे बर्फ़ानी बाबा अमरनाथ की यात्रा जो बड़ी प्रसिद्ध यात्रा है, हर साल की जाती है, उसको करवाने के लिए भारत सरकार को कितनी मेहनत, कितना खर्चा करना पड़ता है। एक हिंदू, दो हिंदू, कभी भी कुछ हुआ, देखिए सरकार पे ये जो आज आपके साथ नहीं देते और दूसरों का वोट लेके चुन के आ रहे हैं संसद में, वही कैसे गाना गाना शुरू करते हैं। सिवाय खर्चे के कश्मीर ने दिया क्या है? उनको आप मुक्त करिए, उनकी हालात से उभारिए, उनको कमाने के साधन दीजिए, ये यात्रा करवाइए ताकि वो वहाँ कमाई कर सकें। और यकीन मानिए 25 से 30%, इससे ज़्यादा वहाँ का मुस्लिम जो है वो कृतज्ञ नहीं होता कि आप मेरे यहाँ आए हैं तो आप मुझे कुछ न कुछ कमाई करने का साधन बने हैं। बाकी 70% कम से कम गाली देते हैं, कुछ चेहरे पे, कुछ पीठ पीछे। भाषा तो आपको नहीं आती उनकी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो शख्स इतना सर उठा के और हाय तौबा मचा के रहता हो, क्या आप घर में उसके साथ रह सकते हैं, रह पाते हैं? आज तो बड़ी अच्छी परंपरा है, जाइए अलग हो जाइए। मेरे विचार में आज जो दशा है, पीओके को क्यों आज भारत पसंद आ रहा है? क्योंकि उसको रोटी दिख रही है यहाँ पे। 6 महीने, साल, इससे ज़्यादा समय नहीं। आप मिला लीजिए उनको साथ अपने, वो आपको आंखें दिखाएंगे, आपको अपने पूरे तांडव करके दिखाएंगे, पूरे तेवर दिखाएंगे, आपसे हर हक मांगेंगे और आपका हर हक छीनेंगे। मेरे विचार से इस कश्मीर को पीओके के साथ मिला देना चाहिए। ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये जितने परिवार हैं, जाएं वहाँ जाके 370 लगा के प्रधानमंत्री बन के बैठे। ये अपने आप को वज़ीर आला कहलवाना चाहते हैं, जाएं वहाँ पे अपना झंडा लगा के बैठे। सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। विश्व के पटल पे जो समस्या बनी बैठी है,
और पाकिस्तान जिसकी वजह से जिस कारणों से आपके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ आपको नुकसान पहुंचाता ही रहता है, चुप हो जाएगा। क्या वजह है बचेगी उसके पास? हाँ, लेकिन उसके बाद उनके साथ कोई किसी किस्म का ट्रेड, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। और इनको मिलाने के वक्त कश्मीर के मुसलमानों को कोई ऑप्शन नहीं दी जानी चाहिए कि आप कुछ इधर भी बस जाइए, कोई बात नहीं, और बाकी जो जाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाएं। नहीं, 100% पार आर कुछ नहीं। तभी सुधार हो सकता है जो आज हमारी दशा होती जा रही है। नाक का प्रश्न बना के हमने घर चला लिए क्या? चले घर? नाक का प्रश्न बना के हम इसे बैठे हैं। क्या पा लिया हमने और क्या पाएंगे आने वाले समय में? जब मौका आएगा, ऐसा कोई समय आएगा, याद रखिएगा, एक आवाज़ पे वो इकट्ठे होके आपको तबाह फनाह कर देंगे। चलिए, ये मेरे विचार हैं, आप पे छोड़ता हूँ। मैंने तो ये विचार मेरे मन में आए तो साझा कर दिए। आप अपना ध्यान रखें, कृपया धर्म का ध्यान भी रखें।